Hello everyone, this is Kaveri Kazoria and once again welcome back to my channel। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 2 सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। सी, ग्रुप कम्युनिकेशन आर क्वाइट कॉमन इन डे टू डे लाइफ। क्या कहता है कि ग्रुप कम्युनिकेशन जो है बहुत ही कॉमन है, क्वाइट कॉमन इन डे टू डे लाइफ। Our educational background, profession, economic status, religious affiliation, etc. distinguish us and make us belong to one or more group at the same time। क्या कहता है कि हमारा जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारा बैकग्राउंड है, या हम प्रोफेशन के बेसिस पर देखें या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर अगर देखते हैं या रिलीजियस बेसिस पर देखते हैं, तो ये सब क्या है कि ये सब चीज़ें जो है हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेट करती हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती हैं, राइट। A group is a number of people। ग्रुप क्या है? एक नंबर ऑफ पीपल दैट हैज़ कॉमन गोल। इट मीन्स कि कुछ लोगों का समूह जिनका एक जो है सामान्य उद्देश्य है, कॉमन गोल है जिनका। इंटरेक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं टू अटेन द गोल, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड रिकोगनाइज वन अदर्स एग्जिस्टेंस, और रिकोगनाइज करते हैं एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को। एंड सी देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, और अपने आप को एक ग्रुप का पार्ट समझते हैं, एक ग्रुप का हिस्सा समझते हैं। इट मीन्स कि कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेट करते हैं, जिनका एक कॉमन गोल है, और वो लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, राइट। नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल में बिलोंग टू मोर देन वन ग्रुप साइमल्टेनियसली। कहते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल जो है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, एक से ज़्यादा ग्रुप से बिलोंग कर सकता है एट द सेम टाइम। सिंस large majority of us do not live alone, we consequently live in group, all kind of groups। कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हम में से ऑलमोस्ट लोग जो है, हम अकेले नहीं रहते हैं। वी डू नॉट लिव अलोन, वी लिव इन द ग्रुप्स, ऑल काइंड ऑफ ग्रुप। अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं, हम लोग किसी न किसी ग्रुप का मेंबर हैं, उस ग्रुप का पार्ट होते हैं, राइट। तो ये है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं। नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम जो है आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। ये ग्रुप कम्युनिकेशन का डायग्राम है। ये क्या कहता है कि एक ग्रुप लीडर है, और ये सभी पार्टिसिपेंट जो है इसके क्या है, ये मेंबर है, इसके पार्टिसिपेंट्स हैं इस ग्रुप के। और ये सब मेंबर्स जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं ताकि जो ये अपने ग्रुप के कॉमन गोल है उसे अचीव कर पाएँ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका ग्रुप कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल हो जाता है। ग्रुप कम्युनिकेशन को बाय फिगर जो है एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप में बी ऑफ 2 टाइप्स। ग्रुप आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ग्रुप आपके 2 टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, मेनली प्राइमरी और ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। मेनली होता क्या है कि प्राइमरी ग्रुप होता है आपका फैमिली से रिलेट करता है। जो फॉर एग्जांपल की फैमिली है, फैमिली में हम कम्युनिकेट करते हैं, फैमिली में हमारे मेम्बर्स होते हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं मिलकर एक ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप। और सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप बात करता है जो आउटसाइड द फैमिली है, राइट। जैसे किसी इंडिविजुअल कोई किसी ग्रुप में ऐड है, मे बी फॉर्मल ग्रुप हो, इन पर्सनल ग्रुप हो, स्टेटस रिलेशन ग्रुप हो, तो इस टाइप से जो ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं आपके सेकेंडरी ग्रुप। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप नहीं है, उसके अलावा जितने भी ग्रुप हैं दैट आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी ग्रुप, राइट। आपके 2 टाइप के ग्रुप हो जाएंगे, आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप में आपका होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो आपका ग्रुप रहता है। सेकेंडरी आपका होता है फॉर्मल, इम्पर्सनल और द स्टेटस रिलेशन के बेसिस पर जो ग्रुप होते हैं दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप्स। नेक्स्ट इज, ग्रुप्स को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल बेसिस पर भी, लाइक डेमोग्राफिक अरेंजमेंट की बेसिस पर, सोसाइटी की बेसिस पर, एसोसिएशन ग्रुप्स के बेसिस पर। तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन टाइप का हो जाता है। इट मीन्स जिसमें 2 लोग कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इंटरपर्सनल में 2 लोग कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करें तो वो इंटरपर्सनल भी हो सकता है। इट मीन्स अगर 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन जब 2 से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रुप कम्युनिकेशन बन जाएगा। इट मीन्स ग्रुप कम्युनिकेट कर रहा है, ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, we can also characterize the group on the basis of membership। membership के basis पर dependence, acceptance, attraction, violation, initiate and
चेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी लीडरशिप एज वेल। इट मीन्स कि हम ग्रुप को जो है डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल को किसी ग्रुप का मेंबर माना जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप के बेसिस पर, अट्रैक्शन के बेसिस पर, या चेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर जो है डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेनली जब लीडर लीड करता है ग्रुप को तो वो टू वे से लीड करता है, मे बी टास्क ओरिएंटेड रोल से लीड करे या फिर मेंटेनेंस रोल से। इट मीन्स कि जब हम फॉर्मल वे से लीड करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशिएट ऑफ डिस्कशन, एक डिस्कशन इनिशिएट किया जा रहा है, या गिविंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन को गिव एंड टेक करना, या एलोबरेट करना, इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफिकेशन करना, ओरिएंटेशन समराइजेशन करना। जब हम इस बेसिस पर लीड किया जाता है दैट इज कॉल्ड टास्क ओरिएंटेड रोल। और या फिर हम जो लीडर है लीड कर सकता है मेंटेनेंस रोल्स के बेसिस पर, लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग, सपोर्टिंग, एनकरेजिंग, गेट कीपिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग एंड टेस्टिंग। तो इन सब के बेसिस पर जब लीड किया जाता है दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस रोल। तो बेसिकली ये है कि लीडर जो है किसी भी तरह से लीड कर सकता है, टास्क से रिलेटेड रोल देते हुए भी लीड कर सकता है और मेंटेनेंस रोल के बेसिस पर भी लीड कर सकता है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फॉर्मुलैरिटी गवर्निंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी डिफर अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं कि डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी जो रहेगी, जो गवर्न करती है किसको, जुरिस्डिक्शन को, ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेंट्स के जुरिस्डिक्शन को गवर्न करना, वो डिफर रह सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है पर डिफर रहता है। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल हेटेरोजेनियस फैक्टर। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है आपका अफेक्ट होता है डिफरेंट हेटेरोजेनियस फैक्टर्स के बेसिस पर। इट मीन्स एज के अकॉर्डिंग जो आपका है ग्रुप कम्युनिकेशन अलग रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं, लाइक एजुकेशन के बेसिस पर, इकोनॉमिक स्टेटस, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, नेशनल, रिलीजन एंड एथिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर जो है ग्रुप डिस्कशन जो है आपका अलग अलग रह सकता है। तो करना क्या है कि केयरफुल बैलेंस बनाकर रखना होता है। इंट्रैक्शन इन डायरेक्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द ग्रुप कम्युनिकेशन। कहता है कि आप केयरफुल जो एक बैलेंस बनाकर रखें ग्रुप कम्युनिकेशन में। According to Baker, the best size in terms of total interaction and greater efficiency is somewhere between the 5 and 7 members। कहते हैं greater efficiency के लिए एक ग्रुप में 5 से 7 मेंबर होने चाहिए। Participation and sharing of information is central to the functioning of group। ग्रुप की बेटर फंक्शनिंग के लिए क्या होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होना चाहिए और सभी मेंबर्स जो उसमें पार्टिसिपेट करें। ग्रुप कैन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कमिटी के बेसिस पर भी जो है आपका ग्रुप बनाया जा सकता है। इट मीन स्मॉल ग्रुप बनाए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है जिसमें लार्ज ग्रुप रहता है, लार्ज ग्रुप बनाया जाता है और फॉर्मल रहता है मोस्टली। ग्रुप कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड इफेक्टिव एज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डायरेक्ट इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप। कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सभी पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का जो है एक मौका मिलता है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजिंग एटीट्यूड एंड बिलीफ। और इससे जो है हमारी जो एटीट्यूड्स और बिलीफ्स उनमें चेंजेस आते हैं, राइट। तो मोस्टली ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या किया गया है कि 2 से ज़्यादा लोग जब कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो लोग जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं जिनका एक कॉमन गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। आई होप ये आपको जो है समझ आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा अंडरस्टैंड करने में कि रिलेशनशिप के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, राइट। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।